हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीटेट का सितंबर का 2014 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, सीडीपी का। ठीक है, इससे पहले मैंने 6-7 क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड किए हैं, तो जिन्होंने ना देखे हो तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके उसमें एमसीक्यूज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं सितंबर 2014 का सीटेट का, ठीक है, सीडीपी का। तो क्वेश्चन 1 है कि संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा समर्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 2 है कि मानव विकास है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है कि जो मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है। क्वेश्चन 3 कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो प्रकृति पोषण विवाद है वो आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है। क्वेश्चन 5 है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, जैविक। क्वेश्चन 6 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो ऑप्शन सी इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है। क्वेश्चन 7 कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। तो यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि सहयोग की नैतिकता। क्वेश्चन 8 है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन 9 किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन बी एल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन 10 ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। क्वेश्चन 11 कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। ठीक है, ऑप्शन बी सही है कि शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। क्वेश्चन 12 कि निम्नलिखित में से सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इसमें चाक्षुष। क्वेश्चन 13 एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह डैश कर रहा है या रही है। तो ऑप्शन सी सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन 14 वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी सही है कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही है। क्वेश्चन 15 ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है कि विश्लेषणात्मक। क्वेश्चन 16 छात्राएं, ऑप्शन बी सही है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी रहती हैं। क्वेश्चन 17 शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई
का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, डिसलेक्सिया। ठीक है। क्वेश्चन 18, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन 19, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए प्रतिभा। क्वेश्चन 20, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन सी सर्जन। क्वेश्चन 21, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से जाना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन 22, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। क्वेश्चन 23, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। क्वेश्चन 24, निगमनात्मक तर्कणना में शामिल है। ऑप्शन ए सामान्य से वरिष्ठ की ओर तंकणना। ठीक है। क्वेश्चन 25, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन डी समानुभूति देना। क्वेश्चन 27, एकांतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है डैश है। ऑप्शन ए अभिप्रेरण मोटिवेशन। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन सी आवश्यकता। क्वेश्चन 29, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन बी भावात्मक। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन सी अर्थपूर्ण संबंध। ठीक है व्यूअर्स, ये है आपका क्वेश्चन पेपर सीटेट का सितंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन पेपर मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो पसंद आई व्यूअर्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।